नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक प्रतिष्ठित पाम हमारे सामने है और ये हथेली एक फीमेल हथेली है। और अगर आप इस हथेली के कलर को देखेंगे तो आप निश्चित तौर पे समझ जाएंगे कि सुंदर कलर है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि जीवन जैसा भी रहेगा, कभी उतार चढ़ाव भले ही रह जाए, संघर्ष भले ही रह जाए, लेकिन ये अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे, पूरा आनंद लेते हुए चलेंगे। और एक सौभाग्यशाली हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही खर्चीला स्वभाव इनका बहुत ज़्यादा है, हथेली में जिस तरह से पैसा रुकना चाहिए उस तरह से इनके हाथ में पैसा नहीं रुक पाएगा। एक बहुत सुंदर रेखा आपकी हथेली में है और दो ग्रहों का बहुत सुंदर मिलन भी आपकी हथेली में हो रहा है। देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से निकलती हुई और सीधा ऐसी जा रही है, मतलब ये आपके बुद्ध पर्वत से निकलती हुई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये आपका जुपिटर का माउंट है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ना, उसके नीचे के इस भाग को हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, गुरु हैं। और ये हमारा मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के जो ये भाग है उसको हम शनि का पर्वत कहते हैं। और आपकी हथेली में जो हृदय की रेखा है इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है। तो सरल सी बात है कि इन दोनों पर्वतों का प्रभाव जो है इस रेखा पे पड़ता है। और जब भी हृदय रेखा पे शनि और गुरु का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई भेद नहीं होता है। लेकिन आपकी जो सोच है वो वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सोच रहे हैं बहुत आगे बढ़ जाएं। और इस रेखा पे गुरु का सुंदर प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ने के कारण, इसका बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, शनि भी पीछे नहीं है। तो इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए जातक कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेगा, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्न आपका रहेगा। ये रेखा यहाँ पे इस तरह से बता रही है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारी नज़र इस रेखा पे पड़ी। इसके अलावा जो है हमारी नज़र थोड़ा सा देखिएगा, इस रेखा पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। यहाँ से एक बारीक रेखा इस तरह से मंगल क्षेत्र से आती हुई दिखाई दे रही है। अभी परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए इसका कोई ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये परिपक्व हो जाती है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ी सी अड़चनों का, थोड़े से दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें कमी आ सकती है। इसलिए इसका जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को रोकना चाहिए, इसका उपाय यहीं पे करना चाहिए। दूसरी बात है, बृहस्पति पूरी तरह से जो है शनि की तरफ ढल रहा है और यहाँ पे हृदय की रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं। पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित रूप से करना पड़ सकता है। इस और भी हथेली अभी से संकेत देती हुई दिखाई दे रही है। इसका भी मैं उपाय दूंगा, सुंदर से लिख करके समय रहते कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से उसका जो नेगेटिव फल है वो निकल जाएगा आपके जीवन से। क्योंकि हम थोड़ा सा अगर जीवनचर्या बदल देते हैं और एक वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, एक सामाजिक तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो उसका बेहतर फल जो है हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हाथों की जो पर्वत हैं, जो ये उंगलियां हैं, इनके जो जड़ वाले भाग हैं उनके उभार देख करके, उनकी सुंदरता देख करके, और वो दूषित है या अच्छी अवस्था में है उनको देख करके उसका जो प्रभाव जीवन पे पड़ रहा हो उसका भी विश्लेषण करते हैं।
यहाँ पे आप देखोगे आपका जो जुपिटर का माउंट है और आपका जो ये अंगूठे के नीचे का शुक्र का माउंट है वीनस का, ये दोनों पर्वत उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी पर्वतों जो है यहाँ पे अच्छे खासे उभरे हुए हैं। अगर हथेली में गुरु और शुक्र बली हो, मानी उभरे हुए हो, सुंदर दिखाई पड़ रहे हो, तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि शुक्र का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, मुस्कान जबरदस्त। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। और ऐसे लोग अगर व्यापार करें, बिजनेस करें तो बड़ा फायदा होता है। और शुक्र इस तरह से बली हो, हथेली में बलाबल के साथ हो, गुरु भी बलाबल के साथ हो, और हथेली की रंगत इसी तरह से साफ सुथरी और अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आकर्षण की शक्ति बहुत और सुंदरता की शक्ति जो है अच्छी खासी रह जाती है। और ऐसा व्यक्ति का आकर्षण वाला व्यक्तित्व तो अपने जीवन काल में रहता है। ये बहुत सुंदर योग होता है। दूसरी चीज, ये धन के ग्रह भी है। शुक्र आपको भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरियस जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, चमक बनाता है और व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करता है। भाई देखिएगा, इसको कला, सौंदर्य, सुंदरता इसी चीज़ के लिए जाना जाता है और सुखद जीवन के लिए। और गुरु आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और आपके धन के लिए जाना जाता है। अगर हथेली में ये दो ग्रह पुष्ट हो तो धन तो आएगा ही, लेकिन साथ में जो है समृद्धि भी आएगी, संपन्नता भी आएगी, लग्जरियस जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। इस ओर जो है आपकी हथेली यहाँ पे इंगित कर रही है। देखिएगा, ये अंगूठे के नीचे के इस भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं और ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को ही दिखाता है। इस तरह से विकसित और बेहतर अवस्था का शुक्र अगर आपके अंदर है, आपके पास है और तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी होंगे। चेहरा भी बड़ा सुंदर होता है। ऐसे लोगों को सुंदरता, आकर्षण ऐसे लोगों के अंदर विद्यमान होता है और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी होती है। और आप हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करेंगे। थोड़ा दयालुपन रहेगा, उदार दिल वाले होंगे और कभी कभार खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय को अगर देखें तो आने वाले समय में निश्चित ही जो है जीवन काल में चमक रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है। ये मजबूत है। नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। एक अच्छे कपड़े पहनना, बढ़िया घड़ी पहनना, अच्छे जूते पहनना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से ही पैदा होती है। ये शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। तो जीवन में जो है शुक्र परिवार का जहाँ सुख देगा वहीं भौतिक सुख सुविधाओं का भी सुख देगा और संपन्नता रखेगा। वहीं अगर देखा जाए आपका बृहस्पति, और देखिएगा महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इसी बृहस्पति की होती है। अगर आप महिला हैं जैसे, तो आपका जो करियर है, आपकी शादी है और आपकी शादीशुदा जिंदगी है, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है इन्हीं बृहस्पति गुरु महाराज की है। और बृहस्पति मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति अहम रोल होता है, इसका बड़ी भूमिका इसका जो है पाया जाता है। और देखिएगा, बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है और जीवन काल में अपार मान सम्मान पाता है। जीवन काल में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह जो है आपको यहाँ पे सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर दैवीय कृपा होती है, ईश्वर की कृपा व्यक्ति के ऊपर जरूर होती है। बृहस्पति अगर पुष्ट हो
तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, परंतु व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। और ऐसे लोग जिनका इस तरह से बृहस्पति होता है हथेली में, सुंदर और पुष्ट होता है, अच्छा होता है, ये लोग धर्म के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, कोष यानी बैंकिंग के क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, या इन क्षेत्रों में सफलता की इन लोगों को ज़्यादा प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा जिसका बृहस्पति सुंदर और पुष्ट होता है ना, अच्छा होता है ना, ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं। तो ये बृहस्पति जो है बहुत अच्छा है आपका, स्वयं तो उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा, आपसे जुड़ेगा, उसकी भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे और स्वाभिमानी जरूर होंगे। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये दो ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे थे, ये रेखा बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही थी, इसलिए मैंने इनका सबसे पहले विश्लेषण किया। अब सिलसिलेवार हम जो है एक एक चीज़ें यहाँ पे देखने की और समझने की भी कोशिश करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा जो हमारा गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं कोई नई हथेली की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुकूल उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जुपिटर माउंट की जो उंगली है, पूरा झुकाव उसका जो है शनि की उंगली, बीज की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही धार्मिक भावनाएं आपके अंदर विद्यमान है, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और बीच की उंगली सीधी दिखाई दे रही है, मेहनती अच्छे हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे रिंग फिंगर देखें तो इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है धन के प्रति जो है जीवन में इच्छाएं ज़्यादा यहाँ पे दिखती नज़र आ रही है। वहीं आपका जो है कनिष्ठा उंगली पूरी तरह से इस तरह से झुक रही है, तो कहीं ना कहीं संसार की तरफ जो है धन पाने की या कभी कभी वैराग्य की जो है भावना भी आ जाती है। यहाँ पे एक चीज़ गलत दिखाई दे रही है कि सभी उंगलियों का झुकाव जो है बीच की उंगली की तरफ है, जिसके कारण जीवन में कई बार खुशियों में कमी देखने को मिलती है या व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। और इसके नीचे का भाग यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को कहीं ना कहीं से पकड़कर दे देती है और व्यक्ति चिंतातुर स्वभाव का हो जाता है और थोड़ा इमोशनली भी परेशान होता है, थोड़ा मानसिक तनाव भी ज़्यादा रहता है। इसका मैं उपाय दूंगा, करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, जिससे मानसिक तनाव न रहे और थोड़ा सा जो पारिवारिक स्थिति है वो ठीक रहे। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें हथेली की ये जो तीसरे पोर्व है, इसके बीच में लगातार बहुत बड़ी छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं टिकने देता है। व्यक्ति अगर करोड़ों अरबों भी कमा ले तो भी उसकी हथेली में पैसा नहीं टिकता है। इसका सिंपल मैं जो है उपाय दूंगा, थोड़ा सा करने की कोशिश करें और बहुत नॉर्मल है, 1 रुपये का इसमें उपाय है, बहुत ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है, करिएगा, निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। देखिएगा हर चीज़ का अपना फ़ायदा होता है, हर चीज़ में रुपये पैसे नहीं देखे जाते, हर उपाय में जो है रुपये पैसे वाला उपाय नहीं होता है। प्राकृतिक उपाय सबसे
बेहतर होता है। हम अगर लाख रुपए का एक पत्थर पहन रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है 1 रुपये की प्राकृतिक चीज़ जो है सफलतम स्थिति में लाती है व्यक्ति को। क्योंकि हमारा जो पंच तत्व है ना, वो प्रकृति से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए धातु भी प्रकृति की चीज़ है, लेकिन हर व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता है। तो उसका जो है ज्योतिष शास्त्र में उसका भी जो है विधान है। तो ऐसा नहीं है कि जो है लाखों का नग न पहन सके उसके जीवन में कोई उन्नति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो व्यक्ति जो है अगर सही दिशा में मेहनत करता है, अपनी दिनचर्या को सही रखता है, तो उसकी जो ग्रह नक्षत्र है वो अच्छे रहते हैं। अब दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं अंगूठा, तो अंगूठा आपका लचीला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है लंबा भी है कि परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। पहला पौरवा नुकीला है, लंबा है, जीवन काल में बेहतर इच्छा शक्तियाँ हैं, अच्छी खासी इच्छा शक्तियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सेकंड पौरवे को देखें तो लंबा है, और जब सेकंड पौरवा लंबा होता है तो निश्चित रूप से जो है जो तर्क की शक्ति है वो बेहतर है। यहाँ पे लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं, दूसरों को समझा पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में एक योग की आकृति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो बहुत सुंदर है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। किसी कारणवश न मिल पाया अपनी कमाई हुई पैसों से, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन अपने घर की प्राप्ति निश्चित तौर पे या तो हो गई होगी या अब सुख मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जीवन काल में ये निश्चित है, क्योंकि ये भाग्यशालिता की निशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हमने इसके बारे में जान लिया है, और अब हम कुछ रेखाओं के बारे में जानते हैं। देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और उस पर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, तो बड़े सोच समझ कर काम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पे आ रहे हैं तो क्रिएटिव होंगे, आपको अच्छी खासी यात्रा का भी मौका मिलेगा, लेकिन चिंतातुर स्वभाव भी बना हुआ है। एक ब्रांच यहाँ पे इस तरह से मंगल की ओर जाती है, तो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहने वाला है। आपकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो जीवन की रेखा बहुत सुंदर तरीके से आ रही है और पीछे की तरफ जा रही है। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में भले उतार चढ़ाव रहे, लेकिन निरंतर उन्नति भी करेंगे, यहाँ पे कोई यहाँ पे दो राय नहीं है। एक इस तरह से भाग जा रहा है। निश्चित ही आप अगर चाहें तो आपको एक विदेश यात्रा का भी मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई एकाएक मस्तिष्क रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये ठीक नहीं है। आप कॉन्फिडेंस की वजह से या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। भाग्य रेखा का मैं उपाय दूंगा, शाम के समय आपको हमेशा वो उपाय करना है। उससे जो है, जो आपकी करियर की रेखा है, जो आपकी भाग्य की रेखा है, सुदृढ़ होती जाएगी और लंबी होती जाएगी, और उसका बेहतरीन फल आपको मिलेगा। एक रेखा इस तरह से जारी है और चंद्रमा से जारी है, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को बड़े लाभ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पे थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, अपनी मन की करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। किसी की ज़्यादा सुनेंगे नहीं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा काम नहीं करेंगे, स्वयं के निर्णयों पे चलेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुंदर से निभाएंगे। लेकिन कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस एक गलत निर्णय के कारण
अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे वर्तमान स्थिति देखें, आपकी हथेली में भी और परिवार के कुछ जनों की हथेली में भी सेम जो है सिचुएशन देखने को मिल रही। कहीं ना कहीं जो है वास्तु दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है या पितृ दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस बारे में मैं थोड़ा आपसे बात करूँगा, उसके बारे में जो है फिर चर्चा करके आपको फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन यहाँ पे निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल अच्छा है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे उठा और बैठा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा होगा। एनर्जेटिक स्वभाव जो है ऊपरी मंगल के कारण बहुत सुंदर रहने वाला है। बृहस्पति की हमने बात कर ली, शनि भी वजह की थोड़ा चिंताएं दे रहा है, लेकिन सूर्य जो है, सूर्य पे जो यश साइन बन रहा है वो गजब का है। जीवन काल में निश्चित रूप से ऐसे लोगों को वैसे तो 33वें वर्ष से ही सफलता की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ा सूर्य का हल्का उपाय करने की ज़रूरत है। आपका जो मरकरी माउंट है वो बहुत सुंदर माउंट है, बहुत ही अच्छा ग्रह यहाँ पे आपका जो है मरकरी का ग्रह है। जीवन काल में भाग्य रेखा के प्रबल प्रभाव पड़ने पर जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और अभी भी हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। और आपकी हथेली में बुध इस रूप से कांति युक्त है, सुंदर रूप से विकसित अवस्था में दिख रहा है। निश्चित रूप से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं और व्यापारिक कार्यों में ही आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सुंदर लालिमा लिए हुए दिखाई दे रहा है, लचीला भी इसमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है, आपका व्यक्तित्व भी सुंदर है और तीव्र बुद्धि के भी मालिक हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है इस स्थिति में है कि थोड़ा मानसिक रूप से तनाव देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है और मन थोड़ा गड़बड़ रह सकता है और कभी कभार ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बात बात पर आंखों से आंसू निकल सकते हैं या इमोशनली देखा जाए तो परेशान होने की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है और मन कभी कभी अच्छा नहीं रह जाता है। और देखिएगा, मन अगर अच्छा नहीं होता है ज़्यादातर मामलों में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही नहीं होता है, तो इसके लिए पेट में कभी कभी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। और चंद्रमा इस तरह से नेगेटिव हो जाए तो नींद आने में दिक्कत हो सकती है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है थोड़ा सा जो है बिगड़ सकता है। इसके लिए आपको चंद्रमा पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। आपका मणिबंध थोड़ा सा संघर्षमय जीवन दिखा रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल हथेली देखें तो धन का जो 2 पर्वत हैं और आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला जो बुध है वो सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण जीवन में डेवलपमेंट होनी है, इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। बाकी मैं उपाय दे रहा हूं और आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। निश्चित तौर पे अगर उपाय करेंगे तो जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी और आप जो सोच रहे हैं, जो प्लानिंग परिवार के बारे में कर रहे हैं, आपका शुक्र भी बहुत अच्छा है, आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे अभी नहीं आ रही है, आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।